मेरा नाम एली के है और मैं आपको अपने पहले पालतू जानवर के बारे में बताना चाहती हूँ। हालांकि उससे पहले आपको ये समझना होगा कि मैं आपसे थोड़ी बड़ी हूँ और मेरा अपना एक परिवार है। ओह, चिंता मत करो, मैं आपसे बड़े लोगों की तरह बात नहीं करने वाली। मैं अपनी कल्पना को समय में पीछे ले जाने दूंगी, जब मैं 16 साल की थी। सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे सब कुछ याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। मुझे बस अपनी डायरी खोलनी होती है और पढ़ना होता है। अगर आप एक लड़की या लड़का हैं और आपके पास एक डायरी नहीं है जिसमें आप अपनी खास यादें लिख सकें, तो एक ले लीजिए। जब आप बड़े होंगे तो इसे पढ़कर आपकी कल्पना आपको जादुई रूप से अतीत में वापस ले जाएगी। आह, ये रही वह प्रविष्टि, मेरा पहला पालतू जानवर। प्रिय डायरी, आज सुबह मैंने माँ से पूछा कि क्या मैं एक पालतू जानवर रख सकती हूँ, और उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पालतू जानवर गंदगी फैलाते हैं और उनकी देखभाल करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अभी इतनी बड़ी या जिम्मेदार नहीं हूँ कि किसी पालतू जानवर की देखभाल कर सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपने पालतू जानवर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे सच में एक पालतू जानवर चाहिए, लेकिन मुझे नहीं मिल सकता। मैं अभी अभी स्कूल से घर लौटी और अपनी किताबें रखी ही थीं कि माँ ने कहा, एली के, अगर तुम्हारा कोई होमवर्क है तो अभी खत्म कर लो। तुम्हारा भाई आज रात अपने दोस्त के घर रुकने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मेले में ले चलूं। मैं खुशी से चिल्ला पड़ी और अपने हैप्पी डांस करने लगी। मेरा हैप्पी डांस हमेशा अलग होता था। कभी मैं अपनी बाजुओं को पंखों की तरह हिलाकर मुर्गी की तरह चलती थी, कभी मैं एक महान बैलरीना की तरह घूमती थी। लेकिन आज पता नहीं क्यों मैंने अपने हाथों को कानों के सामने रखा, उन्हें हिलाया, गाल फुलाए और मछली की तरह इधर उधर घूमने लगी। मैं अभी अपना होमवर्क कर लेती हूँ माँ, मैंने कहा। ओह, मुझे तो अब और इंतजार ही नहीं हो रहा था। मैं मेले जा रही हूँ, मैं मेले जा रही हूँ, मैं मेले जा रही हूँ। मैं गाने लगी और अपना हैप्पी डांस करने लगी। माँ ने पूछा कि मैं सबसे पहले क्या करना चाहती हूँ। बिना सोचे समझे मैंने कहा, कॉटन कैंडी, चलो कॉटन कैंडी लेते हैं। माँ ने नहीं ली, लेकिन मैंने ले ली। एक बहुत बड़ी इंद्रधनुषी रंग की फूली फूली चिपचिपी DELICIUS चीनी की जादुई मिठास। ये कमाल की थी। मम, मैं अभी भी उसका स्वाद महसूस कर सकती हूँ। माँ, चलो फिर इस व्हील पर चलते हैं, मैंने उत्साह से कहा। थोड़ा इंतजार करने के बाद हमारी बारी आ गई। हमने कुछ सीढ़ियां चढ़ी, अपनी सीट पर बैठे और एक आदमी ने हमें बेल्ट से बांध दिया और फिर हम ऊपर जाने लगे। मैं खुशी से चिल्लाई जब झूला ऊपर और ऊपर जाने लगा। जब हम सबसे ऊपर पहुंचे तो मैंने जोर से चीख मारी। ये बहुत ऊंचा था। जब हम नीचे आने लगे तो मेरे पेट में गुदगुदी होने लगी। ये मुझे हंसा रहा था। ओह माँ, कृपया कृपया, मैंने अपनी सबसे उदास आवाज में कहा। फिर अच्छे आदमी ने मेरी माँ को देखा और कहा, मैम, ये जीतना बहुत मुश्किल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको चिंता करने की जरूरत है। ओह माँ, कृपया कृपया, मैंने फिर से कहा। फिर एक अजीब बात हुई। मेरी माँ ने कहा, ठीक है एली के, अगर तुम एक कोशिश में गेंद को कटोरे में डाल सको तो तुम एक पालतू मछली रख सकती हो। मुझे नहीं पता था कि क्या कहूँ। माँ ने कहा कि मुझे एक पालतू मछली मिल सकती है। जब मैंने सारी मछलियां देखी और दूसरों को कटोरों में गेंदें डालते देखा, तो मैंने जो सबसे सुंदर सुनहरी मछली देखी वह मुझे मिलनी चाहिए थी। मैंने निशाना साधा, धीरे से गेंद को कटोरे की ओर फेंका और फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मैं देख नहीं सकती थी। हमारे पास एक विजेता है, मुझे अच्छे आदमी की आवाज सुनाई दी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वह मुझसे मछली का कटोरा और सबसे सुंदर सुनहरी मछली देने के लिए खड़ा था। मैं तुम्हारा नाम मोइबुस रखूंगी, मैंने मछली से कहा। मुझे लगता है कि मैंने उसे मुस्कुराते हुए देखा। फिर मैंने माँ को देखा। मुझे नहीं पता था कि उसका चेहरा इतना अजीब लग सकता है। जब हम खेल से बाहर जा रहे थे तो अच्छे आदमी ने कहा, याद रखना, उसे ज्यादा मत खिलाना। मेरे पास पहला पालतू था। घर लौटकर मैंने माँ से कहा कि वह चिंता न करे, मैं जिम्मेदार बनूंगी और मोइबुस का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। हर दिन मैं मोइबुस को खिलाऊंगी और उससे बात करूंगी। मैंने उसे ट्रिक्स भी सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं आया। कुछ दिनों बाद मोइबुस ठीक नहीं लगने लगा। मैंने माँ से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन वह नहीं जानती थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी पालतू नहीं पाला और ये मैंने कहा था कि मैं मोइबुस की जिम्मेदारी लूंगी। मैं उदास और डरी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मोइबुस को कोई बुरा हो। एली के, माँ ने कहा, सड़क पर रहने वाले आदमी के पास एक मछली का तालाब है, शायद वह मोइबुस की मदद कर सके। मैंने कटोरा उठाया और जितनी जल्दी हो सके अपने पड़ोसी के घर की ओर दौड़ी। माँ मेरे पीछे पीछे थी। मैंने उस आदमी को कई बार देखा था
और मुझे पता था कि उसके बच्चे बड़े हो चुके हैं और उनके खुद के बच्चे हैं। लेकिन मैंने कभी उससे बात नहीं की थी। मुझे घबराहट और थोड़ी डर लग रही थी। लेकिन मैंने उसका दरवाजा बजा दिया। मेरा नाम एली के है और मैं सड़क के नीचे रहती हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा, उन्होंने कहा। मैं ठेर हूँ, लेकिन मेरे पोते पोती मुझे पॉप पॉप कहते हैं और आप ही मुझे पॉप पॉप कह सकती हैं। ओह, मुझे लगता है कि आपके पास एक बहुत ही सुंदर सुनहरी मछली है। उसका नाम क्या है? मोइबुस, मैंने जवाब दिया। पॉप पॉप ने कहा, मोइबुस को लगता है कि उसे उसका पानी बदलवाना चाहिए। चलो, मेरे मछली के तालाब के पीछे चलते हैं और उसे ताजे पानी में डालते हैं। पॉप पॉप ने कहा, एली के, तुम एक बहुत जिम्मेदार बच्ची हो। तुमने पहचाना कि मोइबुस कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उसकी मदद की। दूसरे लोग शायद उसे गंदे पानी में छोड़ देते और वह और भी बीमार हो जाता। तुम सच में मोइबुस को बहुत प्यार करती हो। हाँ, मैं करती हूँ, मैंने कहा। मोइबुस मेरा पहला पालतू है। क्या वह ठीक रहेगा? इसी पर पॉप पॉप ने मोइबुस को तालाब में डाल दिया, जहां बाकी सभी मछलियां थीं। मैं कुछ कहने वाली थी, लेकिन पॉप पॉप ने कहा, चिंता मत करो। चलो, मोइबुस के लिए एक बड़ा कटोरा ले आते हैं। मैं तुम्हें ये छोटा कटोरा दूंगा और तुम मुझे बड़ा कटोरा दे देना। मैं कैसे मना कर सकती थी? पॉप पॉप ने मुझे एक बड़ा कटोरा दिया और कहा, जाकर कुछ कंकड़ ले आओ, उन्हें धोकर कटोरे में डाल दो और कटोरे को पानी से भर दो। मैंने ऐसा किया और जब तक मैं खत्म हुई, पॉप पॉप ने मोइबुस को जाल में पकड़ लिया और उसे उसके नए घर के लिए तैयार कर लिया। मेरी माँ और मैंने पॉप पॉप का धन्यवाद किया और जब हम जा रहे थे, उन्होंने 2 बातें कही। मेरे लिए याद रखना, उसका पानी हर 3 दिन में बदल देना और अगर तुम्हें मदद चाहिए तो पूछ लेना। मेरी माँ से, तुम्हें अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। वह बहुत जिम्मेदार और देखभाल करने वाली पालतू मालिक है। जब माँ और मैं टेबल के पास खड़े होकर मोइबुस को उसके नए घर में तैरते हुए देख रहे थे, तो माँ ने मुझे गले लगाया और कहा, मैं खुश हूं कि तुम्हें तुम्हारा पहला पालतू मिल गया। प्यारे बच्चों, अपनी नादिया को फॉलो करो और लाइक करो।